सो गाइस एवेंजर्स डूम्सडे ट्रेलर की फाइनल डेट अनाउंस हो गई है। ट्रेलर कब आ रहा है उसकी पक्की डेट के साथ तुम्हें ये भी बताऊंगा कि क्रिस इवांस भी ना कैप्टन अमेरिका बनकर आ रहे हैं ना ही कैप्टन हाइड्रा, बल्कि कोई और ही। बहुत तगड़ा अपग्रेड मिला है उन्हें और मूवी की स्टार्टिंग में पहली फाइट भी पता चल गई है। सो बहुत सारा माल है आज मेरे पास, कुछ भी मिस मत करना। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। सो सबसे पहले चलो ट्रेलर डेट की ही बात कर लेते हैं। तो डूम्सडे का ट्रेलर एग्जैक्टली 19 दिसंबर 2025 को आ रहा है अवतार फायर एंड ऐश के साथ। यानी इसे देखने के लिए तुम्हें अवतार मूवी थिएटर में देखने जाना पड़ेगा। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि क्या सिर्फ ये थिएटर में ही देखने को मिलेगा, यूट्यूब पर नहीं आएगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये उसी दिन या नेक्स्ट डे यूट्यूब पर भी आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बिकॉज एक बार ट्रेलर अगर सामने आया तभी से वो वायरल होना शुरू हो जाएगा। तो बेस्ट वे इसका यही है कि पहले वो थिएटर में दिखाया जाए और फिर उसी दिन या फिर अगले दिन ऑनलाइन भी डाल दिया जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडिया में ये ट्रेलर कब आएगा। तो अगेन सेम आंसर 19 दिसंबर, बिकॉज इंडिया में भी अवतार उसी डेट को रिलीज हो रही है। सो यहाँ भी तुम्हें 19 को ही ट्रेलर देखने मिलेगा। अब जाहिर सी बात है ट्रेलर तुम्हें मूवी से पहले दिखाया जाएगा, जब वो पान मसाला और बीड़ी के एड्स वगैरह आते हैं ना, उसके बाद। तो भाई फैंस विल गो क्रेजी इन द थिएटर। मतलब सोच कर देखो, तुम अवतार का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गए हो, उसकी अपनी एक अलग ही एक्साइटमेंट होगी और उसके भी ऊपर तुम्हें मूवी शुरू होने से ठीक पहले अचानक से आरडीजे का डॉक्टर डूम धुआंधार तरीके से हीरोज को पेलता हुआ दिखेगा। तो भाई डेफिनेटली फैंस विल लूज देयर माइंड्स। यकीन मानो दिसंबर इज गोइंग टू बी एपिक फॉर मूवी फैंस। नाउ ये ट्रेलर की जो टाइमिंग है ये परफेक्ट है। किस लिए बताता हूँ, देखो अवतार फायर एंड ऐश रिलीज हो रही है 19 दिसंबर को, एवेंजर्स डूम्सडे आ रही है उसके ठीक एग्जैक्टली एक साल बाद, यानी 18 दिसंबर 2026। यानी ठीक एक साल का गैप है दोनों के बीच। और इस मूवी को लेकर मार्वल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बहुत ही यूनिक और धमाकेदार रहने वाली है। गैम्बिट के एक्टर चैनिंग टैटम ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि ये नेक्स्ट ईयर की बेस्ट मूवी होने के साथ साथ में भी नेक्स्ट 10 इयर्स की भी बिगेस्ट मूवी हो सकती है। लेकिन वो कहते कहते ये भूल गए कि भाई असली धमाका तो इसके बाद सीक्रेट वॉर्स में होगा। दोनों मूवीज मिलकर नेक्स्ट 10 इयर्स की इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम होने वाली हैं। नाउ ट्रेलर में क्या क्या दिखाया जाएगा इन डिटेल्स की बात करें तो एक पिछली वीडियो में मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें तुम्हें आरडीजे के डॉक्टर डूम के बहुत सारे एक्शन सीन्स देखने मिलेंगे। और ये टीजर डूम का कोई साइड लुक या बैक एंगल लुक नहीं दिखाएगा तुम्हें, बल्कि एक प्रॉपर फुल ऑन लुक दिखाएगा डॉक्टर डूम का। सुनने में ये भी आया है गाइस कि मार्वल के पास इस टाइम डूम्सडे के एक नहीं बल्कि मल्टीपल टीजर्स तैयार रखे हैं और ये विचार किया जा रहा है कि उनमें से कौन सा दिखाया जाए। और अब चलते हैं आज की सबसे बड़ी लीक पर। एक नई इनसाइडर अपडेट के अकॉर्डिंग ये सुनने में आया है कि ना सिर्फ क्रिस इवांस वापस आएंगे, बल्कि ये भी कि वो एक फुल ऑन न्यू सूट में वापस आ रहे हैं और इस बार वो कैप्टन अमेरिका ना होकर बनेंगे नोमैड। यप, इनसाइडर ने साफ बोला है कि क्रिस अब नोमैड की फॉर्म में वापस आएंगे, ना कि कैप्टन अमेरिका बनकर। और उनके पास म्योलनिर भी होगा। ना ये अपडेट भी फुल ऑन सेंस बनाती है, क्योंकि पहले हमें ये तो पता था कि क्रिस इवांस वापस आ रहे हैं, लेकिन ये चीज नहीं पता थी कि किस रोल में आएंगे। बेसिकली हमारे पास 3 ऑप्शंस थे, 3 में से एक ही बनकर वो आ सकते थे, या तो कैप्टन अमेरिका या फिर कैप्टन हाइड्रा या फिर नोमैड। अब बात करें कैप्टन हाइड्रा की तो ये तब पॉसिबल था जब क्रिस इवांस आरडीजे के डॉक्टर डूम की टीम में होते, क्योंकि कैप्टन हाइड्रा प्योर इविल है। बट ऐसा तो होने जा नहीं रहा है, यानी कैप्टन हाइड्रा को भूल जाओ। उसके बाद आता है कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन अमेरिका के चांसेस तो थे, बट मुझे ये भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, बिकॉज अगर क्रिस फिर से कैप बनकर आ जाएंगे तो मीशो वाले कैप्टन को फिर कोई पूछेगा नहीं। अभी तो इसकी मूवी आई है और इसे सेटअप किया जा रहा है। बड़े बड़े विलेंस को ये केवल भाषण देकर ठंडा कर देता है। और ऐसे में अगर क्रिस इवांस का कैप वापस आ जाएगा तो भाई इसको फिर से पंख लगाकर उड़ना पड़ेगा ना। तो कैप्टन अमेरिका के भी चांसेस कम हो जाते हैं। फाइनल बचा कौन? नोमैड। क्रिस इवांस के रिटर्न के लिए नोमैड एक परफेक्ट चॉइस है। कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका एक पॉइंट पर अपनी आइडेंटिटी बदलकर नोमैड बन गया था, लेकिन स्टिल वो था एक हीरो ही। अब एमसीयू में स्टीव भले ही पास्ट में पैगी के साथ मजे से रह रहा हो, बट अल्टीमेटली वो उस पास्ट में खुद को एज कैप्टन अमेरिका रिवील नहीं कर सकता ना, क्योंकि वहां ऑलरेडी एक कैप्टन एग्जिस्ट करता होगा। और अगर ये भी रिवील हो गया कि एक और कैप्टन फ्यूचर से भी आ घुसा है तो फिर अफरा तफरी मच जाएगी चारों तरफ। हो सकता है ये गुत्थम गुत्थी दोबारा से हो जाए, यंग कैप बुड्ढे कैप को फिर से पेलने लगे। तो भाई इस बवाल से बचने का सीधा तरीका ये है कि उस पास्ट में जहां कैप्टन पैगी के साथ रह रहा है वहां वो अपनी कैप्टन वाली आइडेंटिटी को पूरी तरह से बदलकर, मतलब पूरी तरह से उसे चेंज कर दे और वो बन जाए नोमैड। अब जाहिर है वो नोमैड बनेगा तो उसे नया सूट एंड कुछ नए अपग्रेड्स भी मिलेंगे। अब हो सकता है ये सूट वो खुद डिजाइन करे या फिर लाइक कोई उसकी हेल्प करे। आई डोंट नो इस सूट में क्या नया हो सकता है, बट इतना कह सकता हूं कि ये एक क्लासिक सूट रहेगा, क्योंकि ये पास्ट वाले कैप के पास होगा। और उस टाइम वाइब्रेनियम और बाकी के ये जो गैजेट्स एंड ऑल, हाईटेक गैजेट्स एंड ऑल जो बाद में एमसीयू में इंट्रोड्यूस किए गए, उस टाइम वो उतने कॉमन नहीं होंगे जब कैप्टन पैगी के साथ रहता होगा। तो उसका ये नोमैड वाला सूट कोई बहुत हाईटेक सूट नहीं होगा, एक क्लासिक सूट रहेगा। और ये सब सोचते टाइम पता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी आई मेरे माइंड में। हो
सकता है डूम से पहले लोकी समहाउ स्टीव के पास पहुंच जाए। मैंने तुम्हें अपनी एक थ्योरी में ये बताया था कि क्योंकि लोकी सिटाडेल में बैठा सब देख रहा है, तो हो सकता है कि वो जब ये देखेगा कि डूम स्टीव को मारने जा रहा है, ऐसे में लोकी ये सब बैठे बैठे देखता नहीं रहेगा। ऑब्वियसली वो स्टीव को बचाने का ट्राई करेगा या कम से कम उसे वार्निंग तो देगा ही। लेकिन क्योंकि डॉक्टर डूम से निपटना अकेले स्टीव के बस की बात नहीं है, भले ही कैन डू दिस ऑल डे, सो हो सकता है जैसे स्ट्रेंज ने खड़े खड़े एक झटके में पीटर के सूट को एक न्यू मैजिकल अपग्रेड दे दिया था, उसी तरह से लोकी भी स्टीव के सूट को अपग्रेड कर दे ताकि स्टीव डूम को फेस कर पाए या एटलीस्ट उससे बच पाए। और तभी स्टीव का सूट बदल जाएगा नोमैड सूट में, क्योंकि लोकी भी देखो मैजिक में किसी से पीछे नहीं है और इस टाइम तो वो एमसीयू के सबसे पीक कैरेक्टर्स में से एक है। ऐसे में अगर वो चाहे तो डेफिनेटली स्टीव को एक अपग्रेड तो दे ही सकता है। और नोमैड बनकर स्टीव जब अपनी टाइमलाइन में रहेगा तो अल्टीमेटली एक पॉइंट पर एवेंजर्स उसके पास आएंगे और उसे वहां से निकाल कर ले जाएंगे डूम के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। और ये बाकी के ओजी एवेंजर्स लाइक ब्लैक विडो या फिर आयरन मैन इनके रिटर्न का भी इंडिकेशन हो सकता है, क्योंकि जैसे क्रिस इवांस वापस आ रहे हैं वैसे आरडीजे का टोनी स्टार्क और नताशा रोमानॉफ भी वापस आ सकती है। नताशा का तो वैसे नहीं कह सकता, बट टोनी एट सम पॉइंट डेफिनेटली वापस आएगा। बात केवल इतनी सी है गाइस कि क्रिस इवांस के रिटर्न का हमें पता चल गया, लीक्स वगैरह जो निकल कर आए उनसे पता चल गया। टोनी और नताशा का आना अभी हमें पता नहीं चला है, बस इतनी सी बात है। और इसीलिए इन्हें लेकर लोग डाउट में हैं कि क्या टोनी का रिटर्न होगा या नहीं। वैसे टोनी का रिटर्न होगा, कब, कैसे, किस फॉर्म में होगा, बिना उसके एंड गेम वाली लेगेसी को चेंज किए, ये मैं ऑलरेडी अपनी एक दूसरी डेडिकेटेड वीडियो में कवर कर चुका हूँ। इफ वो नहीं देखी है तो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इनो मैंने बोला था अगली वीडियो में स्ट्रेंज को लेकर एक बहुत बड़ा रिवील करने वाला हूँ, सो उस पर भी अभी काम चल ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही अपडेट्स आ गई, तो भाई इन्हें कवर करना भी जरूरी था। एंड टू बी ऑनेस्ट इस वीडियो को डबल रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार रिकॉर्ड करने पर पता नहीं ऑडियो में क्या डिस्टॉर्शन आ गया, तो पूरी मतलब समझो 15-20 मिनट या आधे घंटे की मेहनत ऐसे ही बेकार हो गई। एनीवेज मूविंग ऑन, तो नोमैड को या तो हमारे हीरोज पास्ट से निकाल कर लाएंगे या फिर लोकी उसे बचा लेगा। एक चीज और जो मूवी में हो सकती है वो ये कि डेडपूल एंड वुल्वरीन की तरह ऐसा भी हो सकता है कि क्रिस इवांस का रिटर्न शुरू होते ही खत्म हो जाए। हो सकता है डूम उसे देखते ही खत्म कर दे, क्योंकि वी ऑल नो कि डॉक्टर डूम काफी पहले से मल्टीवर्स में ट्रैवल कर रहा है और वो काफी सारे एवेंजर्स को मार भी चुका है। ये डिटेल्स उसके सूट में बने सिंबल्स से क्लियर हो गई थी। तो डूम को जब ये पता चलेगा कि स्टीव की जिम्मेदारी थी स्टोन्स को रखकर बिना टाइमलाइन में छेड़छाड़ किए सीधे प्रेजेंट में वापस लौटना, ये जानते हुए भी वो ना सिर्फ पास्ट में कई सालों तक रुका बल्कि अपनी आइडेंटिटी बदली, पैगी से शादी करी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मे बी उन दोनों के छोटे छोटे कैप्टन भी होंगे। यानी स्टीव ने अपने पर्सनल फायदे के लिए सब कुछ जानते हुए भी पास्ट में रुकना डिसाइड किया, एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट की, जिसके चलते एक बहुत बड़ा इनकर्जन हुआ और मल्टीवर्स डिसरप्ट हो गया। तो हो सकता है कि मूवी की स्टार्टिंग यहां से हो कि डूम सीधे स्टीव के पास पहुंचे जब वो नोमैड बनकर पैगी के साथ रह रहा होगा। वहां हमें नोमैड के कुछ सीन्स दिखाए जाएंगे, उसके बाद डूम उस पर सीधे अटैक करेगा। दोनों के बीच एक बेहद जबरदस्त बैटल होगा। बैटल में पैगी भी शायद निपटा दी जाए, अगर बीच में लबर लबर करेगी तो निपटाई दी जाएगी। और फिर नोमैड म्योल्निर से डूम पर अटैक करेगा। बट जैसा कि अगेन अभी मैंने बताया कि डॉक्टर डूम के सूट से रिवील हो चुका है कि वो दूसरे एवेंजर्स को खत्म कर चुका है। तो उसके सूट में एक सिंबल है थॉर के हैमर यानी म्योल्निर का, दूसरा सिंबल है कैप्टन मार्वल का। इसका सीधा सा मतलब यह है कि डॉक्टर डूम किसी अल्टरनेट यूनिवर्स के थॉर और कैप्टन मार्वल दोनों को बीट कर चुका है, या सीधे कहें कि खत्म कर चुका है। जब अल्टरनेट यूनिवर्स के थॉर का म्योल्निर उस पर काम नहीं किया तो नोमैड का म्योल्निर कहां से काम करेगा। थोड़ी देर तक भले ही नोमैड उसे म्योल्निर से टक्कर दे पाए, बट अल्टीमेटली म्योल्निर ज्यादा कुछ काम आएगा नहीं स्टीव के। एंड में जीत डूम की ही होगी और डूम स्टीव यानी नोमैड को वहीं के वहीं खत्म कर देगा। और उसे खत्म करने से पहले वो उसे मारने का रीजन भी बताएगा कि रॉजर्स, तुम्हारी जिम्मेदारी थी स्टोन्स को रखकर अपनी टाइमलाइन में वापस जाना, बट तुमने यहाँ पर रुककर मल्टीवर्स को डिस्टर्ब कर दिया है और इसीलिए मैं तुम्हारी चुंगी लगाने जा रहा हूँ। ये सीक्वेंस काफी हद तक इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग बैटल की तरह होगा, जहाँ थैनोस ने थॉर को कैद करके उसके सामने ही हाइमडाल और लोकी को चटका दिया था, और डूम का ऑरा तो उससे भी कहीं ज्यादा रहेगा। तो मूवी की स्टार्टिंग में एक फाइट तो पक्का होगी, तभी तो हमें पता चल पाएगा ना कि डूम किस लेवल का विलन और हमें और हमारे हीरोज को उससे क्यों डरना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट 10-15 मिनट के अंदर अंदर 3 बिग हीरोज थानोस ने अकेले डिफीट कर दिए थे, थॉर, लोकी और हल्क। और ये चीज बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। ये सब देखकर ऑडियंस वैसे ही सदमे में चली गई कि अचानक से ये हुआ क्या। और फिर थानोस से पब्लिक डरने भी लगी कि भाई एवेंजर्स आखिर इस परफेक्ट विलन को हराएंगे कैसे। और क्योंकि डूम थानोस से भी 10 टाइम्स ज्यादा डेंजरस है, तो उसका ऑरा सेट करने के लिए डूम्सडे की स्टार्टिंग में ही डूम की एक बहुत बड़ी विक्ट्री दिखानी होगी। मल्टीपल सिनेरियोज हैं इस स्टार्टिंग सीन के, बट उनमें से एक ये भी हो सकता है जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि हो सकता है
डूम स्टीव को नोमैड को पहले बैटल में इजिली बीट करके अपना ऑरा प्लस 1000 कर ले। तो गाइस तुम्हें क्या लगता है डूम की पहली ऑरा फार्मिंग वाली जो फाइट है वो किससे होगी, ये मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को भी अभी लाइक कर दो और नोटिफिकेशन कॉल पर डालना मत भूलना, क्योंकि और भी नई लीक्स और अपडेट्स आ रही हैं। एंड डोंट फॉरगेट वो स्ट्रेंज वाली वीडियो भी अब आने ही वाली है। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।